आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजनीतिक गलियारे में भैया भाजपा की ओर से आए हुए हैं। हम इनका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं और सर्वप्रथम हम चाहेंगे कि ये हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। अखिलेश यादव बोले नाम है हमारा। मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिला महामंत्री के दायित्व पे कार्य कर रहा हूँ और एक चांदमारी बक्सीपुरा नगर पालिका में अपना वार्ड है, वहाँ की माता जी सभासद है, मैं प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा हूँ। जैसा कि आपने बताया कि हमारा नाम अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव जहाँ तक बात आती है तो लोगों का मानना है कि ज़्यादातर यादव सपाई हुआ करते हैं, फिर आप भाजपा में क्यों हैं? भाजपा हमारा एक परिवार है। मैं भारतीय जनता पार्टी में 2014 से जुड़ा। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, माननीय नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी की विचारधारा से मैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हूँ। और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं देश के हित की बात करती है, देश के हितों के लिए कार्य करती है और वो सबका साथ सबका विकास की बात करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से मैं जुड़ा हूँ और उसका कहीं ना कहीं मैंने रिस्पॉन्स भी देखा है लोगों के दिल में। भारतीय जनता पार्टी राज करती है। जैसा आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए काम करती है, जबकि विपक्ष कहता है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र का नाम लेकर के लोगों को गुमराह करती है। लोगों का काम है कहना। जी। भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरीके से पूरा राष्ट्र और उत्तर प्रदेश विश्वास करते हुए लगातार सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की बना रही है, उससे तो साफ साफ ये जाहिर हो रहा है कि विपक्ष क्या कह रहा है और राष्ट्र के लोग क्या कह रहे हैं। राष्ट्र के लोग आंख बंद करके भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी के कार्य, सबका साथ सबका विकास, वो किसी जाति धर्म के लिए काम नहीं करती, वो अपने देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम करती है। पीछे व्यक्ति खड़ा हुआ व्यक्ति से लेके आगे तक के खड़े व्यक्तियों का कार्य विकास की बात करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में सरकार में है और आने वाले समय भी सरकार में रहेगी। और विपक्ष का तो कार्य है दूसरों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने का, तो वो अपना कार्य कर रही है और उनके उसी आरोप के वजह से, उनके प्रत्यारोपण के वजह से वो पीछे हैं और हमेशा पीछे रहेंगे। वो अपने लिए जी रहे हैं, समाज के लिए नहीं जी रहे। इसके वजह से वो आज भी विपक्ष में बैठे हैं और हमेशा बैठे भी रहेंगे। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अंतिम पंक्ति में खड़े हैं उनको आगे लाने का काम करती है। जी। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में आपको भविष्य में विधायक, मंत्री, सांसद बनने का मौका दिया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसी जाति को लेकर नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी, उसको भारत का नागरिक होना चाहिए, उसके दिल में भारत के लिए कार्य करने की क्षमता होना चाहिए। अवश्य है कि भारतीय जनता पार्टी को जहां मेरे लायक कार्य होगा वो मुझे उपयोग में लाएगी, मुझे लाके खड़ा करेगी। भारतीय जनता पार्टी जब से मैंने ज्वाइन किया है, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ दिया है जो मैं कहीं आप लोगों को बता भी नहीं सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिला महामंत्री का दूसरी बार का दायित्व मुझे दिया, जो युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की एक कदम पीछे नीचे का पद है। युवा मोर्चा, ये हमारे यहाँ के जितने भी बड़े पदाधिकारी जो भी रहे, वो युवा मोर्चा के कहीं ना कहीं पदाधिकारी रहे, वही आके भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए। हमने भारतीय जनता पार्टी ने दो बारों से विश्वास किया है, मुझे जिला महामंत्री बनाया है। उनके बताए गए कार्यों को, उनके द्वारा दिए गए कार्यों को मैंने अपने लगन से कार्य किया और भारतीय जनता पार्टी मेरे पे विश्वास करती है और जहां मुझे उपयोगी समझेगी मुझे लाएगी। मुझे विधायक बनाना होगा, भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी। भारतीय जनता पार्टी मुझे संगठन में कहेगी नहीं आप संगठन के काम करोगे, हम संगठन में काम करेंगे। वो हमारा पार्टी इस चीज का विश्वास करती है, जहां करेगी वो करेगी। आपके नाम के आगे यादव लगा है, आपके भाजपा में रहने से यादव वोटर कितना प्रभावित होता है? हमारे नाम से ही अखिलेश यादव नाम है हमारा। भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व जब भी आते हैं तो वो बहुत गर्व से कहते हैं कि मेरे पास भी अखिलेश यादव नाम का व्यक्ति। एक अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय, और जब वो ये बोलते हैं कि मुझे गर्व है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य, परिवार का सदस्य अखिलेश यादव नाम, तो मुझे भी वो उस वक्त की खुशी मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। और मैं 10 लोगों के बीच में अपने यादव समाज में बैठता हूँ, वो यादव समाज में भी मेरी एक ही बात की जिक्र होती है कि भारतीय जनता पार्टी का एक यादव परिवार का सदस्य इतने मजबूती से, इतनी ईमानदारी से और हमारी वजह से, हमारे जो युवा यादवों का साथ है, हमारे वजह से काफ़ी हमारे यादव परिवार है, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते आए हैं और वोट देंगे और उनके साथ खड़े हैं। भाजपा में ऐसी कौन सी नीतियां हैं जो आपको भाजपा की ओर
प्रभावित करती हैं? मैंने आपसे बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो है जी वो किसी जाति धर्म को लेकर नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरे देश को, प्रदेश को लेकर चलती है। जैसे उसके जितने भी कार्य रहे हों या आप लोग पढ़ रहे हों, उसमें आप देखिए पार्टी ने कभी किसी ये नहीं कि ये मुस्लिम का नाम है इसलिए इसको ये नहीं मिलना चाहिए, ये हिंदू है तो इसी को मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जी सारे विकास की जो धाराएं ऊपर से बहती आती हैं सभी को प्रभावित करती है ये भारतीय जनता पार्टी की। और आप जो भी चीजों में किसी भी योजनाओं से संबंधित हो, चाहे नगर पालिका से संबंधित जो योजनाओं है, स्वास्थ्य से संबंधित हो, जो धाराएं ऊपर से बहती आ रही हैं सबसे ज्यादा अपने मुस्लिम भाई बहन ही उसका उपयोग कर रहे हैं। तो इससे साबित होती है कि भारतीय जनता पार्टी सभी के लिए कार्य कर रही है, या न कि किसी एक धर्म जाति के लिए काम करती है। समाजवादी लोगों का आरोप है कि जो समाजवादियों ने काम किया है भारतीय जनता पार्टी उसका फीता काट करके अपना बताने का काम करती है। जैसे कि बहराइच के मेडिकल कॉलेज जो है वो सफाइयों का आरोप है कि समाजवादियों ने बनवाया है और उसका फीता भाजपा के लोगों ने काटा है। उनके पास अब कोई काम नहीं बचा है तो इधर उधर की बातें ही करेंगे। उन सफाइयां जो आपके माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि जब मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ उस वक्त स्वास्थ्य मिनिस्टर जेपी नड्डा जी थे, उस पर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी थे। आपकी सरकार कह रहे हो समाजवादी पार्टी की सरकार है, राष्ट्र से जो कोई भी कार्य आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की ही आएगी, तो उसका सेंट्रल गवर्नमेंट का लिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश का लिया जाएगा। उस पर जेपी नड्डा जी ने शिलान्यास किया था, हम उस शिलान्यास कार्यक्रम में थे। हमारे यहाँ की भाजपा की सांसद सावित्रीबाई फूले थी। अब कोई कुछ कहे वो अलग विषय, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मेडिकल कॉलेज था और उसी के आधार पर कार्य भी हुआ और मेडिकल कॉलेज का कार्य चल रहा है। आप वर्तमान समय में सभासद हैं, आप विकास को लेकर के कैसे काम कर रहे हैं? जैसे नाली खड़ंजा कैसे विकास कार्यों को कर रहे हैं? हम जब सभासद हुए, भारतीय जनता पार्टी पहली बार यहाँ से सभासद जीती। जब से हमने जीता तो उसके बाद मैंने सबसे पहला कार्य ये देखा कि कहाँ कहाँ रोडें बनी हैं, कहाँ कहाँ रोडें अति आवश्यक हैं। तो हमारे वार्ड में बहुत से ऐसी रोडें हैं जहाँ पे उस रोड पे 25-30 साल से लोग रह रहे हैं, रोडों का कार्य नहीं हुआ। चेयरमैन द्वारा भी एक चीज लागू किया गया कि जहाँ इंटरलॉकिंग नहीं है वहाँ भाजपा इंटरलॉकिंग पहुँचाएगी। ये चेयरमैन साहब का कहना था, हमारे भारतीय जनता पार्टी का कहना था। तो उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं और आज की डेट में हमारे वार्ड में ऐसी जगह जहाँ जो है कभी इन लोगों ने इंटरलॉकिंग नहीं देखी थी, आज वहाँ इंटरलॉकिंग का कार्य हो रहा है। और जो नगर पालिका के द्वारा जितनी रोडें बन रही हैं वो तो बनी रही हैं, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी प्रज्ञा त्रिपाठी, सदर विधायक अनुपमा जायसवाल और माननीय सांसद आनंद गौड़ जी के द्वारा भी हमारे वार्डों को कार्य दिया जाता है, जिससे कि हमारा वार्ड विकसित वार्ड बने। कार्य चल रहा है और कभी कोई कार्य चालू करने के लिए 1-1.5 साल 2 साल का टाइम लगता है कार्य योजना बनाने में, कार्य करने में। अब टाइम पूरा हुआ है। अब विगत 6-7 महीने में हमारे वार्ड की 34 वार्ड में सबसे ज्यादा रोडें बनने का कीर्तिमान हासिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा जाता है कि घर घर बिजली हमने पहुंचा दी है। विपक्ष आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिजली महंगी कर दी है। हमने आपसे क्या बोला? विपक्ष सिर्फ उनके पास कुछ नहीं बचा है तो अनयूज की बातें करना है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक गांव में जहां एक घर है, गांव से बाहर भी, वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने बिजली का पोल लगा के उनको एक लाइट देने का कार्य किया। ये होगी सप्लाई फैलाने की बात। आइए कनेक्शन की बात करते हैं। बिजली विभाग का जो कनेक्शन था, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फ्री ऑफ कनेक्शन किया, जिसमें आपसे 1 रुपया नहीं लेना है। आप अपना आधार कार्ड, जमीन के डॉक्यूमेंट जमा करिए और एक तरफ से बिजली का कनेक्शन देने का काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुआ। और आज की डेट में आप देखिए बहराइच के प्रत्येक विधानसभा, बहराइच जिले में ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां पे लाइट नहीं पहुंची। हाँ, कुछ होता है 19-20 में हो सकता है कि अभी किसी कारणवश वहां सप्लाई ना पहुंची हो, लेकिन प्रयास हमारी भारतीय जनता पार्टी और सरकार कर रहा है कि प्रत्येक जगह लाइट पहुंचे, प्रत्येक के घर में एक बल्ब जलना चाहिए। वो कार्य हुआ भी है और विद्युत विभाग के द्वारा वो कार्य किया गया भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। समाजवादी का आरोप है कि उनकी सरकार में 3 रुपया प्रति यूनिट बिजली थी, अभी वर्तमान में 7-8 रुपये प्रति यूनिट बिजली हो गई है। तो ये
जैसे कि समाजवादी पार्टी का काम है इधर उधर की बातें करना, ठीक है। उनको कह रहे हैं कि 3 रुपया यूनिट, 5 रुपया यूनिट। उनको मैं बताना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी 2012 से 17 रही, ठीक है। उस वक्त क्या चीज़ें कुछ और थी। 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उन्होंने खजाना खाली करके छोड़ा था। आज हम लोगों ने काम करके खजाना मेंटेन करना है। दूसरी चीज कह रहे हैं सप्लाई उनके राज्य में 12-13 घंटे मिलती थी। कब लाइट कट जाती थी पता नहीं चलता था। रोस्टिंग होती थी। जो लाइट की समस्या ऐसे रहती है कि टाइम फिक्स होता था कि शाम को 5 बजे लाइट जाएगी तो 8 बजे आएगी। आज की डेट में 24 घंटे सप्लाई मिल रही है। 24 घंटे सप्लाई से प्रत्येक गांव को 24 घंटा सप्लाई देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी और सरकार कार्य कर रही है। और कुछ गांव ऐसे हैं जो टाउन से चिपके हुए, वहाँ 24 घंटा सप्लाई मिल भी रही है। तो थोड़ा सा अगर 1 यूनिट 2 यूनिट बढ़ जाए और हमें अगर उसके फायदे मिल रहे हैं तो वो यूनिट बढ़ना कोई इश्यू का कार्य नहीं। जैसे वो बता रहे हैं 5 रुपया यूनिट के हिसाब से वो दे रहे थे, हमको वो सप्लाई मिल रही थी 18 घंटा। अगर वही 6 रुपये यूनिट में हमें 24 घंटा सप्लाई मिल रही है तो क्या प्रॉब्लम है। हमारा तो विकास हो रहा है, हमारे बाल बच्चे अच्छे से रहेंगे, प्रकाश में रहेंगे, पढ़ाई लिखाई में कोई डिस्टर्बिंग नहीं होगा। ये सब चीजें हैं। लेकिन अभी इनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो ऐसी मुद्दाएं निकाली जाए। वो उनकी सोच है, उनकी सोच को बदला नहीं जा सकता है। उनकी सोच अगर बदल लें तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ें और देखेंगे भारतीय जनता पार्टी क्या कार्य कर रही है। माननीय योगी जी और मोदी जी की सरकार क्या कार्य कर रही है। जिस लगन और निष्ठा के साथ आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं जी, आपको क्या लगता है कि भविष्य में आपको कभी मेन बॉडी में जिला अध्यक्ष के रूप में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर आदरणीय जिला अध्यक्ष तक कोई नहीं कह सकता कि हम जिला अध्यक्ष बनेंगे या हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, प्रदेश अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने में जिला अध्यक्ष और प्रत्येक कार्यकर्ता अपने में राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष है। भारतीय जनता पार्टी खुद कार्यकर्ताओं को तय करती है कि कौन किस लायक है और किसको क्या दायित्व मिलना चाहिए। उसकी लगन, उसकी मेहनत, उसके द्वारा किए गए कार्य द्वारा भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के तहत हम कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां रखेगी वहां मैं तहे दिल से स्वागत करूंगा, मैं कार्य करूंगा और मजबूती से कार्य करूंगा। और मैं एक एक दिन भारतीय जनता पार्टी मुझे सिखाती है, मैं सीखता रहता हूं और सीढ़ी की तरह एक एक कदम मैं बढ़ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी जहां भी रखेगी मैं वहां हूं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारा कहीं ना कहीं बूथ स्तर से कार्य करके आया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो भी हैं वो बूथ स्तर से काम करके आए और आज की डेट में आदरणीय जिला अध्यक्ष जी हैं, वो भी बूथ स्तर से कार्य करके आज यहाँ तक पहुँचे। तो भारतीय जनता पार्टी किसी परिवारवाद पे नहीं चलती है, वो कार्यकर्ताओं पे चलती है। अभी हाल ही में एक घटना प्रकाश में आई है जहां एक प्रिंसिपल एक छात्रा को पीटते हैं, उसके बाद कहते हैं कि तुम यादव हो, जाओ भैंस चराओ। इस पर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, ये जो आप बता रहे हो ये चीज हमको भी जानकारी मिली है, हम भी न्यूज में पढ़े थे। तो इस पे सरकार ने एक्शन लेने का कार्य किया है। जो गलत है उसके खिलाफ योगी जी की सरकार बहुत टाइट तरीके से कार्य करती है। हाँ, टीचर है, उन्होंने गलत किया है, उन पे कार्रवाई होगी और सरकार उस पर एक्शन लेगी और जो दोषी हैं उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। ऐसी चीजें भारतीय जनता पार्टी और योगी जी के सरकार में नहीं चलने वाली है। आप नौकरी कर रहे हो, आप नौकरी की तरह कार्य करें। आप किसी जाति पे टिप्पणी करना, किसी को उल्टा सीधा कहना, गलत चीजें करना, ये हमारे यहाँ सरकार में सख्त गलत कार्रवाई के रूप में माना जाता है। क्या बुलडोजर चलेगा उसके घर पर? बिल्कुल दोषी ठहरेगा तो बिल्कुल, उसमें नो डाउट। योगी जी की सरकार है, इस पे बुलडोजर कब कहाँ चल जाए, अगर दोषी है तो 100% चलना, कोई नहीं रोक। अभी हाल ही में राजधानी में एक घटना और प्रकाश में आई है कि एक दलित व्यक्ति जो बुजुर्ग था, मंदिर परिसर में बैठा हुआ था, वो कुछ बीमारी बस उसको पेशाब हो गया, जिसके कारण वहाँ के पुजारी जो है उस दलित व्यक्ति को पेशाब चटवाते हैं। हाँ, हो सकता है ऐसा, आप अगर बता रहे हो न्यूज में, हमने तो ये चीज नहीं पढ़ पाया मैं, लेकिन अगर ऐसा है तो उस पर भी कार्रवाई करेगी सरकार। क्या बोलते हैं, लखनऊ राजधानी का मामला है, उसको प्रकाश में भी लिया जाएगा और उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाएगी। जो भी पुजारी होंगे उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और होगी भी कि ऐसा करना गलत है। कोई बुजुर्ग व्यक्ति नहीं, कोई भी हो, अगर ऐसा हो गया, किसी ने जानबूझ के नहीं किया होगा। अब ठीक है, उन्होंने ये कहा है, वो किया है, तो उस पर कार्रवाई होगी, उस पर सरकार एक्शन लेगी।
प्रशासन भी लगेगा उस पर। अभी हाल ही में एक आपके बगल की विधानसभा की एक घटना है, एक मुस्लिम परिवार का घर जला दिया गया, शकील नाम है। जैसे अभी आपने बोला ना, आपने जो चीज पूछा मैंने आपको बताया जी कि जो उपद्रव व्यक्ति हैं जी उन पे कार्रवाई ठोस रूप से इस सरकार में होती है जी और होती रहेगी। जी इसीलिए योगी सरकार दूसरी बार रिपीट की है, उनके कठोर कार्रवाई की वजह से। जी जो उपद्रवी हैं उनको नहीं छोड़ने वाली है सरकार, चाहे वो किसी के टच में हो, चाहे किसी के जान पहचान में। जी और उपद्रवी कभी भी सरकार के व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति नहीं हो सकते। जी ये तो सबसे बड़ी चीज, ये आप अपने चीज में नोट कर लीजिए। उपद्रवी कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहता है, उस पर कार्रवाई होगी और कठोर कार्रवाई होगी। जो मुस्लिम का घर जलाया गया उसका मुआवजा देने तक का भी कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। वो नहीं सोचेगी कि वो मुस्लिम है, हाँ वो हमारे उत्तर प्रदेश का निवासी है, हमारे भारत का निवासी, उस पर भी उसका मुआवजे के रूप में कार्य भी करेगी। और जिसने ये गलत कार्य किया तो उस पर कठोर कार्रवाई की। आप राजनीति में सक्रिय रहते हैं, हर तरीके से बूथ का कार्यक्रम हो, संगठन का कार्यक्रम हो या जो भी कार्यक्रम हो आप उपस्थित होते हैं, लेकिन आप जब राजनीति में सभासद के पद पर जब उतरे तो आपका किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखिए जैसे है क्या कि कोई एक टिकट लेने के लिए क्या बोलते हैं, थोड़ा सा तो संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे वार्ड में हमारे जैसे बहुत कार्यकर्ता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए, मैं कार्य करता हूँ, वो भी कार्य करते हैं, बहुत लोग कार्य करते हैं। तो सबका हक होता है कि कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने अपने संगठन के द्वारा टिकट मिले, चुनाव लड़ा जाए। चुनाव जीतना हारना तो अलग विषय, वो तो जनता जनार्दन का कार्य है। हाँ ऐसे हुआ था, टिकट कई लोग मांग रहे थे, टिकट के बारे में चर्चा भी चल रही थी। जो ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने जिसको उचित समझा कि हाँ भाई ये संगठन के लिए कार्य कर रहे, कार्यकर्ता सभी कार्य कर रहे हैं, लेकिन जिसको एक बार मौका देना चाहिए, किसी एक को मौका देना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट हमको दिया। और फिर जब टिकट दिया तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे संगठन ने, जो हमारे खिलाफ टिकट, जो हमारे साथ साथ टिकट मांग रहे थे, उनको बुलाया भी, पार्टी कार्यालय में बैठाया भी, हमसे उनकी वार्ता भी कराई, मन के अंदर जो भी द्वेष रहा हो उसको खत्म कराने का भी संगठन कार्य किया। और साथ में उनको लगाया कि आप इसमें लगिए और पार्टी को जिताने का कार्य करिए, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। मैं लगभग 700 वोट से चुनाव जीता और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग रहा, उनके टिकट से मैं चुनाव जीता। पहली बार चुनाव जीतने के बाद मैं आदरणीय अध्यक्ष अपने चेयरमैन साहब का आशीर्वाद लेते हुए कार्य कर रहा हूँ, और जो चल रहा है अभी कार्य कर रहा हूँ, कार्य करता रहूंगा ऐसे ही। लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की पार्टी है। 2027 में आप सारे हिंदुओं को कैसे एकजुट करेंगे? देखिए लोगों का कहना है, बोलना क्या कारण। हमने अभी आपसे क्या बताया, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की पार्टी है और भारत की पार्टी है। ठीक है, अब आप बताइए हम कैसे मान लें कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की पार्टी है? क्या ऊपर से एक आयुष्मान कार्ड बनना होता है तो क्या वो सिर्फ हिंदू का बनेगा, मुसलमान का नहीं बनेगा? राशन कार्ड के द्वारा जो योजनाएं आई, राशन से जो राशन मिला, कोरोना काल में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ, तो क्या वो मुसलमान को नहीं मिल रहा था, हिंदू को ही मिल रहा था? आप नगर पालिका के द्वारा जो भी योजनाएं आती हैं, क्या वो सिर्फ हिंदुओं को मिल रहा है, मुसलमान को नहीं मिल रहा है? माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना, हम एक सभासद हूं, मैं सभासद के तरीके से आपको बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ जब से मैं सभासद बना 300 घर आए, 300 घर में लगभग 200 घर मुसलमान के। अब हम कैसे मान ले कि हमारी पार्टी सिर्फ हिंदुओं को देखती है, मुस्लिम को नहीं देखती? शौचालय हो, उज्ज्वला योजना हो, अब देखिए हमारी मुस्लिम भाई बहन ही जाके खड़े होते हैं उनको योजनाओं। ये कोई आज तक नहीं कह सकता कि हमको मुस्लिम होने के नाते हमको बाहर कर दिया गया, हमको योजना से वंचित किया गया, नहीं कोई कह सकता, क्योंकि सबको दिया गया। अब विरोधी हम लोगों को बांटने की कोशिश करें, वो उनकी सोच है, हम उनकी सोच को बदल नहीं सकते। लेकिन हाँ, हम अपनी सोच, जो हमारी विचारधारा, हमारी जो सोच है, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, हमारे संगठन की सोच है, हम लोग उस पर कार्य कर रहे हैं। हम ईद में उनके यहाँ सेवैयाँ भी खाते हैं, होली मुआ के हमारे गुजिया भी खाते हैं। अब और आपको मैं ये भी बताऊं, जो कहते हैं कि हिंदुत्व की पार्टी है, जो कहते हैं
वो हमारे पार्टी के नहीं होते हैं, अदर संगठन अदर पार्टी के होते हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ, अगर वो हिंदू हैं तो हमें मेरे पार्टी में जुड़े, तो ऐसे पार्टी से जुड़ना चाहिए। अगर उनके मन में हिंदुत्व का राष्ट्र जग रहा है, हमें हमारी पार्टी तो वो हिंदुत्व की जगह कहना चाह रहे हैं, हमारे पार्टी पे उल्टा सीधा ब्लेम ना लगाएं, जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य करें। भारतीय जनता पार्टी की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि आपको क्या नजर आ रही है? भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि है, कितने सैकड़ों वर्षों से एक मामला सुनने में आ रहा था, राम जन्मभूमि। ठीक है, राम जन्मभूमि में तिरपाल लगाने के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से आदेश लिया जाता था, आज के डेट में उसकी पक्की छत बनी, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरी चीज, हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम में इतना ज़्यादा चेंजिंग आया। अब जम्मू कश्मीर में आए दिन पथराव हुआ करते थे, आए दिन बवाल हुआ करते थे। बताइए, लाल चौक जो कश्मीर में है, वहाँ पे पाकिस्तान झंडा लहरता था, वहाँ पे हरे कलर के उनके झंडे के डिजाइन बनाए जाते थे। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ पे तिरंगा लहरा है। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? भारत बहुत विकासशील और विकसित बन रहा है। लोग कुछ भी कहें कि हाँ गलत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, विरोधियों का हमने आपसे क्या बोला? हमारा आपका विरोध करने वाला हमारी आपकी कमियां देखेगा, अच्छाई कभी नहीं देख सकता है। अभी आपके विरोध वाला कोई होगा, आप कोई गलत कहेगा, आप लाख अच्छा कार्य कर रहे हो। वैसे मैं सभासद हूँ, मुझे विरोध में अगर कोई है, मैं लाख उसकी तरफ की रोड भी बनवा दूँ, वो अगले दिन बोलेगा रोड तो बनवाए, दिन झाड़ू नहीं लगवाई। अब झाड़ू जिस दिन लगवाए तो उस दिन कहिए कि पानी नहीं आवत है। तो विरोध करने वालों का कार्य विरोध कहीं से ढूंढना। तो विरोध को थोड़ा सा सोच बदल दिया जाए, तब पता चलेगा कि क्या होता है राष्ट्र चलाना, क्या होता है प्रदेश चलाना। अगर प्रदेश में दो बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उन विरोधियों के वोट से नहीं आई है, जनता जनार्दन ने वोट दिया है और जनता जनार्दन ने ही सरकार बनाई है। तो सरकार पे अगर उनको विश्वास ना होता, माननीय नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास ना होता, तो क्या सरकार विरोधियों के हमारे बनाने से बनेगा? नहीं बनेगा। पब्लिक वोट देती है जनता जनार्दन, और जनता जनार्दन प्योर खुश है और वो सदैव खुश रहने वाली है इस सरकार में भी। हाल ही में बिहार चुनाव होने वाले हैं, बिहार चुनाव में भी एनडीए सरकार की सरकार बनने वाली है। अब उससे बड़ी चीजें और क्या हो सकती है? लोगों को जो कहना हो कहें, उनको नहीं बदला जा सकता ना। विपक्ष का कहना है कि जो सरकार अपने द्वारा चला गया 2000 नोट नहीं चला सकती, वो सरकार कैसे चला पाएगी सही ढंग से? विपक्ष का तो फिर हम बोले ना। अब बताइए, अमेरिका की सबसे बड़ी करेंसी क्या है? 100 रुपये। 100 रुपये, बताइए, इतना बड़ा देश है, पूरे देश का राजा है, जान लीजिए, वो 100 रुपीज के रुपये चला रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2000 की नोट चलाई, 2000 नोट चलाई। उन्होंने देखा कि 2000 नोटों से और ज्यादा काले बाजारी चलने लगी। आप जेब में 1 लाख रुपया रख लीजिए, पता ही नहीं चलता था कि आपने 2000 के नोट में अगर 1 लाख रुपया नोट रख लिए, पता ही नहीं चलेगा। उन्होंने आगे को देखा, सारे पैसों को इकट्ठा किया, सारा पैसा जब सब लोगों ने अपना अपना पैसा इकट्ठा किया, तुरंत एक दिन मोदी जी आते हैं, कहते हैं 2000 के नोट बंद हो जाएंगे। क्या हुआ? जितने काले धन वाले थे, जिन्होंने बोरे बोरे में पैसा 2-2000 के नोट रखे थे, वो कहाँ गया? वो सबके अकाउंट में आने लगा। सब लोगों ने अपने अपने अकाउंट में डालना शुरू किया, अकाउंट में सबके पैसे दिखने लगे, और सबके पैसे दिखने लगे तो क्या? उस सरकार की नजर में आया, इसलिए 2000 नोट आई, 2000 नोटों से पैसे दिखने लगे, फिर 2000 नोट जमा हो गए, 500 के नोट चलने लगे। अब लोग उसको गलत कहेंगे, 2000 के नोट क्यों चलाए? क्या ये सरकार की फेलियरता है? नहीं, ये वही तो कह रहे हैं ना कि 2000 की नोट चलाने का उद्देश्य यही रहा कि जिनके पास जितने पैसे हैं काला धन, वो इकट्ठा करें। इकट्ठा कर लिए। हम कहते हो ना कि लोगों ने तिजोरियों में 2-2 हजार की नोटें रखी, 500-500 की नोटें बाहर कर दी कि बड़ा अमाउंट है तो छोटे छोटे मतलब बड़े बड़े नोट में रखा जाए। फिर एक दिन मोदी जी कहते हैं कि 2000 की नोटें बंद हो जाएंगी। अब क्या हुआ? तिजोरी में रखे हुए पैसे वो तुरंत कहाँ दिखेंगे? या तो अकाउंट में दिखेंगे या लोगों के हाथों में आएंगे कि भाई जल्दी जल्दी हटाओ, वरना 2000 की नोटें मिलेगी तो कागज के टुकड़े हो जाएंगे। सारे पैसे बाहर निकले, लोगों के पैसे दिखने लगे, सरकार की नजर में आया, अपने अपने अकाउंट में डाले, जो सबको टैक्स देना टैक्स भी दिया है, और 2000 नोट बंद करके 500 नोट फिर चलने लगे। एक तरीके से सरकार ने उनको घेरा है और घेर के उस पर कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लोग इससे कहीं ना कहीं खुश हैं। और विरोधियों का कार्य मैं फिर बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ
उनके पास चुनाव लड़ने की कोई वो नहीं है, कि कोई उनके पास और बात नहीं चुनाव लड़ने की, सिर्फ और सिर्फ घेरने का कार्य कर रहे हैं कि ये गलत कर दिया, अरे ठीक है हमने गलत कर दिया, आप ये तो बताओ कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या किए हो या क्या कर सकते हो, कोई कुछ नहीं। हाँ, उन लोगों का कार्य है वो चुनाव नहीं लड़ रहे, वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब चुनाव की डेट आ जाए, फिर अपने एसी के घर से निकलें, एसी वाली कार में बैठ के लोगों के बीच में जाएं, पार्टी के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ दूसरों को गलत नीतियां बतावें, गलत तरीका बतावें। लेकिन लोग आज के डेट में पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। मैं आपको बताऊं, मैं 2022 के चुनाव में पर संगठन के द्वारा मुझे मिला था नानपारा विधानसभा, वहां से अपना दल को मिला था टिकट। मैं वहां गया, मैं बताऊं, एक दादी माँ बैठी थी, उनकी उम्र लगभग रही होगी 80+। मैं उनके पास गया तो अपना दल का चुनाव निशान का प्लेट था, तो हम गए, हमने कहा कि माननीय मोदी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी से आया हूँ और चुनाव निशान कप प्लेट। वो दादी माँ का कहना था, मुलायम जी बताता हूँ, उन्होंने कहा कि ना ये मोदी पार्टी है, ना ये कमल के फुलवे नहीं है, ये मोदी जी की फुटैया नहीं है। तो अब आप समझिए 80 साल की दादी जो सही से चल नहीं पा रही थी, उनके मन में, उनके विचार में मोदी जी के प्रति ये इसने, अब लोग कहेंगे कि मोदी ही क्यों जीतता है, जाओ दादी माँ से पूछो ना, 80 साल की है, उन्होंने क्या जवाब मुझे दिया कि इसमें मोदी जो कमल का फूल नहीं। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का कार्य, गांव गांव जाती है, लोगों को जागृत करती है, लोगों को योजनाओं को संबंधित कार्य करती है। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए सरकार में, या ना कि उल्टे सीधे कार्यों से, उल्टा सीधा जो कार्य करते हैं वो विपक्ष में बैठे हैं, और जो सही कार्य करती है आज के डेट में पक्ष में बैठ के देश की सेवा कर रहे हैं। आरोप के क्रम में विपक्ष एक और बात कहता है कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक दंगे कराती है, जैसे कि महसी ले लीजिए। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक दंगे कराती है, उनके कहने को जैसे कितने दंगे हुए। एक सांप्रदायिक दंगा जो महसी वाला हुआ वो गलत था, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रशासन की थोड़ी सी गलती थी कि अगर वो माहौल वहां बन रहा था उसको बहुत ही अच्छे तरीके से लिया जाता तो ऐसा कोई दंगा नहीं होता। उस दंगे पे माननीय योगी जी पूरी नजर रखे थे, वो दंगा होने के बाद, और उस पर कठोर कार्रवाई भी हुई। जो दोषी थे उन आज भी जेल की कोठरी के पीछे हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी दंगा कराती है तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक दंगे नहीं कराती है, जो दंगे हुए थे उनके विरोध में खड़ी है, और जो दंगा करने के बाद गुनाह करके घूम रहे हैं भारतीय जनता पार्टी उनको चिन्हित करके सरकार के द्वारा उन पर कार्रवाई करने का कार्य। 2027 में पुनः सरकार को रिपीट करने के लिए आप लोग भी बूथ स्तर का किस तरह से काम कर रहे हैं? हम अपनी रणनीति तो सबके सामने नहीं बता सकते, हाँ, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता एक बूथ कार्यकर्ता है, और प्रत्येक कार्यकर्ता अपने बूथ को जिताने के लिए पूरी लगन से कार्य करता है और अपना बूथ जिताने का कार्य करता है। भारतीय जनता पार्टी संगठन के द्वारा प्रत्येक एक एक व्यक्ति को एक एक बूथ संभालने की दायित्व मिला हुआ है। कैसे मिला हुआ ये हम आपको नहीं सबके सामने जिक्र कर सकते हैं, बस ये जान लीजिए 2027 हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, और जो भी संगठन का आदेश होगा उसका कार्य कर भी रहे हैं और करते रहेंगे। विगत आने वाले सरकार बनाने में पूर्ण योगदान भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता का रहेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।